या तो सत्ता ले लो या फिर लावारिस रह जाओ। आज़ादी के इतिहास में यह वो अल्टीमेटम था जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की नींद खराब कर दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि वे अब भारत में एक दिन भी ज्यादा नहीं रुक सकते। आखिर जिस भारत को अंग्रेज अपनी महारानी के मुकुट का सबसे कीमती हीरा कहते थे, उसे त्याग कर वो रातों रात भागने के लिए इतने बेताब क्यों हो गए थे? क्या यह अंग्रेजों की कोई नई चाल थी या फिर उनकी अंतिम हार? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच कटुता को दूर करने के लिए 3 से 6 दिसंबर 1946 को लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली, वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। यह सम्मेलन भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को दूर करने में असमर्थ रहा। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार को भारत का भविष्य पूरी तरह से दिखाई दे गया। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि अब वह भारत के बंटवारे की दिशा में अग्रसर होगी। भारत में चल रही अंतरिम सरकार की मुस्लिम लीग द्वारा बनाई जा रही दुर्गति को देखकर अंग्रेजों ने भारत से किसी भी तरह छुटकारा पाने का मन बना लिया। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अचानक घोषणा कर दी कि अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति खतरे से भरी है और अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखी जा सकती। महामहिम की सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि 20 जून 1948 के पहले ही जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उसका निश्चित संकल्प है। अगर पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा जून 1948 तक कोई संविधान तैयार नहीं कर सकी, तो महामहिम की सरकार विचार करेगी कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में सौंपी जाए, किसी एक केंद्रीय सरकार के हाथों में या कुछ अंचलों में प्रांतीय सरकारों के हाथों में। इसी प्रस्ताव के अंत में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाने की घोषणा की गई, ताकि वे भारत के शासन का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में इस प्रकार हस्तांतरित कर सकें जो भारत के भावी सुख और संपन्नता को सर्वोत्तम ढंग से सुनिश्चित कर सके। इस घोषणा में प्रयुक्त शब्दों की आंच को प्रत्येक भारतीय सहज ही समझ सकता था। मुस्लिम लीग भी समझ गई कि अब उन्हें अंग्रेजों की तरफ से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने मुक्के केवल कांग्रेस पर बर्बाद करने हैं तथा भारत के देशी राजाओं और दलित नेताओं को अपने पक्ष में करके अधिक से अधिक पाकिस्तान प्राप्त करना है। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें नेहरू, गांधी और पटेल न हो, कांग्रेस न हो, जनेऊधारी मालवीय जैसे पंडित न हो, केवल मोहम्मद अली जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, चौधरी मोहम्मद अली खान हो और आंखें मूंद कर उनके पीछे चलने वाले सोहरावर्दी जैसे शैतान अनुयायी हों। इसलिए प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के साथ ही भारत में अफरा तफरी मच गई। किसी को आशा नहीं थी कि इंग्लैंड अपनी महारानी के मुकुट के सबसे कीमती हीरे को इतनी आसानी से त्याग देगा। इसका श्रेय किसी एक तत्व को नहीं दिया जा सकता था, न तो भारत में चल रहे स्वाधीनता संग्राम को, न कांग्रेस को, न गांधी जी को, जैसा कि बाद में दावा किया गया। अपितु यह बहुत सी घटनाओं और घटना चक्रों का सम्मिलित परिणाम था, जिनमें से कुछ इस प्रकार थीं। 1. अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इंग्लैंड पर दबाव डाल रही थीं कि वह भारत को स्वतंत्र करे। 2. भारत में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलनों के कारण मजदूरों द्वारा आंदोलनों की ऐसी श्रृंखला आरंभ कर दी गई थी जिससे निपट पाना अंग्रेज सरकार के वश में नहीं रह गया था। 3. द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण रखने योग्य ही नहीं रह गया था। 4. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आकस्मिक निधन से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया था। अधिकांश भारतीयों का मानना था कि सुभाष बाबू की हत्या की गई है और इस कार्य में अंग्रेज शामिल हैं। 5. मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन करके यह सिद्ध कर चुकी थी
कि उसके गुंडों को रोक पाना किसी के वश में नहीं है, न अंग्रेजी हुकूमत के और न कांग्रेस के। 6. कांग्रेस भी अब अंग्रेजों से ज्यादा मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने को व्याकुल हो उठी थी। 7. भारतीय सेनाओं के सशस्त्र विद्रोहों में अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं होने से अंग्रेजों का आत्मविश्वास पूरी तरह नष्ट हो गया। इन सबसे एक साथ निपटने की शक्ति निश्चित रूप से ब्रिटेन में नहीं रह गई थी। अब परिस्थिति उस द्वार में पहुंच चुकी थी जिसमें से अंग्रेजों को भारत से चुपचाप निकल जाना था, ताकि भारत में रह रहे अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार सुरक्षित रूप से भारत से निकलकर इंग्लैंड पहुंच सकें। इसके लिए उन्हें भारत के 2 तो क्या 1000 खंड भी करने होते, तो अंग्रेज उससे भी नहीं हिचकिचाते। अगले एपिसोड में देखिए, मुस्लिम लीग से नहीं, मुस्लिम नेशनल गार्ड से बनेगा पाकिस्तान। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।